अनुज अनुज खड़ा हो बेटा। खड़ा हो जा। पुलिस पुलिस मस्त रह। जयपुर पुलिस आई। बिजनेस में घाटा होने पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर किडनैपर बन गया। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग कर डाली। उसने अपने दोस्तों को पैसे का लालच देकर एक गैंग बनाई और जयपुर से बीटेक स्टूडेंट को किडनैप कर लिया। फिरौती के लिए किए जाने वाले हर कॉल के बाद बदमाश लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसकी गर्लफ्रेंड और साथियों को हिमाचल प्रदेश के सोलन से गिरफ्तार किया और स्टूडेंट को छुड़वाया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बताया कि किडनैपिंग का मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वह डिग शहर के अवगेट का रहने वाला है। अभी हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में त्रिकुटा भवन आदर्श बिहार सपूरन में किराए पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था। उसने बड़ा इन्वेस्टमेंट कर यूपी में एक ऑयल मिल खोली। अब बिजनेस कामयाब नहीं हुआ तो घाटा उठाना पड़ गया। बैंक का ब्याज था कि बढ़ता जा रहा था, इसलिए नुकसान की भरपाई तो करनी थी और इसके लिए उसने किसी अमीर लड़के के अपहरण की साजिश रच डाली। किडनैपिंग को कैसे शातिर तरीके से अंजाम दिया जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए, सारे तौर तरीके सीखने के लिए मास्टरमाइंड वीरेंद्र ने अपनी गर्लफ्रेंड जमुना सरकार के साथ मिलकर कई बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्में देख डाली। एक मूवी में उसने देखा था कि फोन की लोकेशन पकड़ में ना आए, इसके लिए वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करना है, चलती ट्रेन से फिरौती की रकम का बैग फेंकवाना है, प्लान में कितने लोगों को शामिल करना है, कैसे अंजाम देना है। मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह ने पैसों का लालच देकर दोस्त विनोद, अमित कुमार और जितेंद्र भंडारी और एक अन्य को शामिल किया। करीब 10 दिन पहले मीटिंग रखी। किडनैपिंग के दौरान काम आने वाली चीजें जैसे टेप, रस्सी, वॉकी टॉकी, नींद की गोलियां, चाकू खरीदे और अब गैंग तैयार करने के बाद शिकार ढूंढने के लिए बदमाश जयपुर पहुंचे। कई पर्यटक स्थल घूमे और फिर तय हुआ कि अच्छे कपड़े और गाड़ी वाले किसी युवक को किडनैप करना है। वीरेंद्र ने हिमाचल के सोलन में बैठी अपनी गर्लफ्रेंड जमुना को पूरी तैयारी रखने को कहा। पांचों बदमाश 18 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे जल महल के पास पहुंच गए और यहाँ कोई रईस जैसा शिकार ढूंढना था, लेकिन मिला नहीं। कार में बैठकर टारगेट की फिराक में नाहरगढ़ की पहाड़ियों में जा पहुंचे। मेन रोड से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर एक जगह चिन्हित कर बदमाश टारगेट को तलाशने लगे। रात करीब 8:30 बजे बाइक सवार 2 लड़कों को आते हुए देखा। ये दोनों कोई और नहीं, अनुज और उसका दोस्त सोनी सिंह थे। अनुज अच्छे कपड़े पहने हुए था। अच्छा पहनावा देखकर बदमाशों ने तय कर लिया कि अब इसे किडनैप करना है। बाइक पास आते ही रुकने का इशारा किया। बदमाशों ने नशीला पदार्थ सुंघाया। बदमाशों ने अनुज को अच्छे खानदान का समझा और हाथ पैर रस्सी से बांधकर कार में डाला और ले गए। उसके साथ ही सोनी सिंह को हाथ पैर बांधकर झाड़ियों में ही छोड़ दिया। रात करीब 9:30 बजे होश में आने पर अनुज के दोस्त सोनी ने तुरंत ब्रह्मपुरी थाना पुलिस को किडनैपिंग के बारे में सूचना दी। पुलिस को सोनी की बताई बात पर यकीन नहीं हुआ और इसके बाद दोस्त के परिजनों को सूचित किया। अनुज के पिता शिव लहरी मीणा मूल रूप से हिंडौन के रहने वाले हैं। वर्तमान में वो जयपुर के प्रतापनगर में रहकर ऑटो चलाते हैं। शिवलहरी थाने पहुंचे और पुलिस को बताया कि उनका बेटा अनुज पंजाब के संगरूर के कॉलेज से बीटेक कर रहा है। 15 अगस्त को वह परिवार से मिलने जयपुर आया। 18 अगस्त की शाम करीब 7 बजे वह दोस्त सोनी के साथ बाइक लेकर निकला। नाहरगढ़ से उसे किडनैप पर उठा के ले गए हैं। अब पुलिस को अंदेशा था कि अनुज के साथ इतनी बड़ी वारदात तो हुई नहीं होगी। ऐसे में पुलिस टीम नाहरगढ़ की पहाड़ियों में ही उसे ढूंढती रही। 2 दिन हो गए, अनुज का कोई सुराग नहीं मिला। 20 अगस्त की रात को अनुज के मोबाइल से पिता को किडनैपर ने कॉल किया। कहा, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, 20 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो, बेटा जिंदा मिल जाएगा। बेटे को किडनैप कर 20 लाख की फिरौती की बात सुनकर घबराए पिता ने ब्रह्मपुरी थाने में शिकायत दी। किडनैपर ने अनुज के मोबाइल से कॉल कर 20 अगस्त को पहली बार फिरौती की रकम मांगी। पुलिस को उसकी लोकेशन मथुरा उत्तर प्रदेश की मिली। ब्रह्मपुरी जयपुर थाने के एसआई हरिओम सिंह के नेतृत्व में कांस्टेबल कानाराम, प्रदीप, उमेश की टीम को मथुरा भेजा गया। अगले दिन बदमाशों ने फिर 20 लाख की फिरौती मांगने के लिए कॉल किया। पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो देहरादून की निकली। 22 अगस्त को तीसरी बार कॉल पंचकुला हरियाणा की लोकेशन से आया। पुलिस को अब तक यह समझ आ गया था कि आरोपी बहुत शातिर है और हर बार लोकेशन बदल रहे हैं। मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर बदमाशों को पकड़ना मुश्किल हो गया। एसीपी शिव रतन गोदारा के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई। डीएसटी के एएसआई मनेंद्र सिंह व कांस्टेबल कोमल सिंह, सीएसटी के एसआई दीपक त्यागी और कांस्टेबल मनोज को किडनैप हुए युवक का रिश्तेदार बनाया गया। कुछ ने फटे पुराने कपड़े पहनकर मजदूरों का भेष भी बनाया। बदमाशों को शक ना हो इसलिए किडनैप हुए युवक अनुज की मां को फिरौती के लिए डमी नोट देकर एक रिश्तेदार के साथ चंडीगढ़ रवाना किया और इसी बीच चौथी बार बदमाशों की फिरौती के लिए कॉल आई। अनुज की मां ने पुलिस के बताए प्लान के अनुसार कहा कि हम पैसा देने आ रहे हैं।
कहाँ आना है। बदमाशों ने 24 अगस्त की रात फोन कर कालका रेलवे स्टेशन से टॉय ट्रेन में बैठकर शिमला बुलाया। साथ ही सख्त हिदायत दी कि मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए और ट्रेन की लास्ट बोगी में ही बैठना। पुलिसकर्मी 25 अगस्त की सुबह 3:45 पर अपने प्लान के अनुसार भेस बदलकर अनुज की मां के साथ ट्रेन की लास्ट बोगी में बैठ गए। यह ट्रेन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बदमाशों ने सुबह करीब 5:40 पर ट्रेन धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास आने पर कॉल किया। अनुज की मां को चलती ट्रेन के गेट पर आकर फिरौती की रकम का बैग फेंकने को कहा। अनुज की मां ने जैसे ही चलती ट्रेन से बैग फेंका, पटरियों के साथ पैरेलल चल रही रोड से एक युवक बैग लेने पहुंचा। इस दौरान ट्रेन स्लो थी, तभी बैग उठाने वाले बदमाश को पुलिस ने चलती ट्रेन से कूदकर धर दबोचा। पुलिस टीम ने वॉकी टॉकी पर निर्देश दे रहे दूसरे साथी को भी धर्मपुर रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ लिया। पुलिस से पकड़े गए दोनों किडनैपर्स, उनके साथियों के ठिकाने और किडनैप हुए युवक के बारे में जब उनसे पूछताछ की तो पता चला कि सोलन हिमाचल प्रदेश के एक फ्लैट में युवक को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस उस फ्लैट पर जा पहुंची। अनुज के मुंह पर टेप, आंखों पर पट्टी और लोहे की जंजीर से हाथ बंधे हुए थे। फ्लैट में मिले मास्टरमाइंड, उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी को भी पकड़ लिया। पुलिस ने 5 बदमाशों को पकड़कर उसके कब्जे से किडनैप अनुज को सुरक्षित छुड़वा लिया। 26 अगस्त को अनुज का 22वां बर्थडे था। किडनैपर्स के चंगुल से मुक्त करवाकर पुलिस ने अनुज को बर्थडे का तोहफा दिया। छुड़ाने गई पुलिस टीम ने केक काटकर अनुज का बर्थडे सेलिब्रेट किया। गिरफ्तार आरोपियों ने प्राथमिक पूछताछ में पुलिस से बचने के लिए वॉकी टॉकी यूज करना बताया है। किडनैप युवक और उनकी लोकेशन का पता नहीं चले, इसके लिए वो बाइक से करीब 100 किलोमीटर दूर जाकर फिरौती के लिए कॉल करते थे। फिल्मी स्टाइल में पूरी तरह से प्लानिंग करने के बाद भी पुलिस ने उन्हें पकड़ ही लिया। अनुज ने बताया था कि बदमाशों ने पहले दिन सही व्यवहार किया, मोबाइल का पासवर्ड ले लिया, खाना भी समय पर दिया। 2 दिन बाद अनुज के भागने के लिए बेड के नीचे पड़े सामान में उसने आग लगा दी और इसके बाद वो बाथरूम में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। बदमाश आए और उसको पीटा और इसके बाद बदमाश अनुज को बेहोश कर दिया करते। किडनैपर के चंगुल से छूटने के बाद अनुज को उसकी बड़ी बहन ने राखी बांधी। पुलिस टीम के साथ हिमाचल अनुज के पिता शिव लहरी, उसकी बड़ी बहन शिवानी और मां भी गई थी। पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने दुर्गम पहाड़ियों में मकान किराए पर लिया। वहां नींद की गोलियां, टेप, रस्सियां, धारदार हथियार, चाकू, पेचकस, वॉकी टॉकी मिले हैं। गैंग का एक आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। मंगलवार को कोर्ट ने बदमाशों को जेल भेज दिया है।